वोल्ट मीटर और आमीटर दोनों किस तरह रीडिंग देगा वो यहाँ हम देख रहे हैं। ये वोल्ट मीटर वाला आज देख रहे हैं। यदि आइडियल वोल्ट मीटर है इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट मानेंगे। जब कुछ नहीं कहा जाए तो हम वोल्ट मीटर को आइडियल मानेंगे। यदि वोल्ट मीटर पे रेजिस्टेंस लिख दिया जाए जैसे सेकंड एग्जांपल में, राइट साइड वाले एग्जांपल में, तो इसका मतलब वह नॉन मतलब रियल वोल्ट मीटर है, नॉन आइडियल है। और उस केस में हम सर्किट को ऐसे देखें जैसे 60 और 30 ओम आपस में पैरेलल में लगे पड़े हैं और उनका इफेक्टिव हो गया 20 और 20 और 80 सीरीज में हो गए 100। करंट निकल आया तो IR देखा तो 20 ओम के क्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वही 60 ओम के क्रॉस होगा और वही 30 ओम के भी क्रॉस होगा। 60 और 30 ओम के क्रॉस सेम रीडिंग होगा क्योंकि वो पैरेलल में है। तो जब नॉन आइडियल मीन्स रियल वोल्ट मीटर है इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत रीडिंग आएगा अपने सामने। क्यों? क्योंकि यदि ये नहीं होता वोल्ट मीटर तो हम करंट देखते 100/140 और पोटेंशियल डिफरेंस आता 100/140 इंटू 60, वो 20 वोल्ट से तो अलग ही आता। इसका मतलब एग्जैक्ट जो हम वैल्यू जो सोच पा रहे हैं उससे ये अलग है, उससे ये अलग वैल्यू है। लेकिन कर क्या सकते हैं, मेरे पास यदि नॉन आइडियल ऐसा वोल्ट मीटर है तो यही सही, अभी रीडिंग यही देगा ये। लेकिन हमें पता है इसने सर्किट के इफेक्टिव रेजिस्टेंस को बदल दिया। आप यदि ये रीडिंग सीख गए तो इसमें एक स्टेप आगे बढ़ करके ये बताया जाएगा, पहले मैं ये ऑल क्लियर कर दूं। अब ये बताया जाएगा कन्वर्जन ऑफ वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। यहाँ कन्वर्जन के बदले फिर मैं कहानी ही पका लू ना, हेडिंग देने का क्या फायदा। टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर कहते ही आपके दिमाग में दो चीजें जरूर आनी चाहिए, एक जी और दूसरा IG। गैल्वेनोमीटर के ये दो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनोमीटर के ये दो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदांत, हमने अभी बात की कि वोल्ट मीटर यदि आइडियल है तो रीडिंग कैसे देगा, और वोल्ट मीटर एक कोई सर्किट एलिमेंट है, अभी उतना ही अभी समझ पाए, और वो पैरेलल में अटैच करते हैं जिन दो पॉइंट के बीच में हमें वोल्टेज मेजर करना होता है। अभी मैं ये बता रहा हूँ आखिर ये वोल्ट मीटर वाला डब्बा बनाते कैसे। वोल्ट मीटर वाला ये डब्बा कैसे बनता है इसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। To convert galvanometer into voltmeter, we must add very high valued resistance into series with
आपने एक गैल्वेनोमीटर वाला डब्बा लिया और इस गैल्वेनोमीटर वाले डब्बे को लेकर उसके साथ एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस सीरीज में अटैच कर दिया। तो यदि ऐसा करेंगे, इस डब्बे का रेजिस्टेंस हम बढ़ा करके इनफाइनाइट की तरफ धकेल देंगे, तो हम जानते हैं कि आइडियल वोल्टमीटर क्या होता है। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, क्योंकि वो करंट सर्किट से विड्रॉ ना करे, तभी तो वो, और सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस को भी वो अफेक्ट ना करे। आप जानते हैं कि दो रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में होता है, जैसे वोल्टमीटर आप पैरेलल में ले जाके जोड़ेंगे किसी रेजिस्टेंस के, तो पैरेलल में जब जैसे 6 और 3 दो रेजिस्टेंस होते हैं तो इफेक्टिव आता है 2, 3 से भी कम। यदि 6 और 6 तो 3, दोनों 6 से कम। यदि 20 और 5 तो 5 से भी कम। मतलब पैरेलल में हमेशा क्या होता है कि छोटे वाले या उससे नीचे जाता है रेजिस्टेंस। 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। सोचो यदि एक R1 रेजिस्टेंस है और उसके साथ पैरेलल में हमने वोल्टमीटर लगाया आइडियल, मतलब R2 हो गया इनफाइनाइट, उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आएगा? 1/R इफेक्टिव बराबर 1/R1 प्लस 1/इनफाइनाइट। आर इफेक्टिव R1 ही रहेगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा यदि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गैल्वेनोमीटर का। तो सर्किट के जिस दो पॉइंट के बीच का आप रीडिंग चाहते हैं वो एक्चुअल रीडिंग आपको मिल पाएगा। तो आइडियल कंडीशन में हमारा जो वोल्टमीटर होगा वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का होगा, और यदि इनफाइनाइट का ना भी हुआ तो इनफाइनाइट जैसा, मतलब वेरी हाई रेजिस्टेंस तो हम करें ही ना। यदि नहीं करेंगे तो फिर वो एब्सर्ड गैल्वेनोमीटर है, वो सही रिजल्ट नहीं देने वाला, क्योंकि करंट सर्किट जैसे ही जोड़ोगे सर्किट में तो सर्किट के रेजिस्टेंस को बदल देगा, करंट के वैल्यू को बदल देगा। करंट का वैल्यू बदल गया तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आप ढूंढ रहे थे वो आपको नहीं मिलेगा। तो वोल्ट मीटर यही है, ये जो डब्बा है इसे ही आप कह देते हो वोल्ट मीटर। अब आपको पता है कि ये मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन कब दिखाएगा, और मैक्सिमम वोल्टेज कितना मेजर कर सकता है। आपने देखा ना कि इसका जो करंट मैक्सिमम मेजर करेंगे डिफ्लेक्शन, वो करंट है आईजी। तो ये वोल्ट मीटर जो मैक्सिमम वोल्टेज मेजर कर सकता है, वो मैक्सिमम वोल्टेज कितना मेजर किया जा सकता है बताइए आप। ये तो आप सिंपल सा लॉजिक है ना कि करंट जब आईजी जाएगा तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा, तो डब्बे के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो डब्बे के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, आई आर। तो रेजिस्टेंस में तो एक तो डब्बे का खुद का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर वाले डब्बे का, और साथ में आपने एक सीरीज में जोड़ा है हाई रेजिस्टेंस, तो आप इन दोनों को सम करो, आईजी से मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा वो वैल्यू जिससे ये डब्बा, वोल्टमीटर वाला डब्बा, गैल्वेनोमीटर वाले डब्बे के साथ आपने हाई रेजिस्टेंस अटैच करके बनाया है। तो यदि ये वोल्ट मीटर वाला डब्बा सर्किट में किसी दो पॉइंट के बीच में आप लगाते हैं और सर्किट में ये यहाँ पर ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है, इसका मतलब इनके दो सिरों के बीच में जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो होगा आई जी इंटू जी प्लस आर। तो जिन दो पॉइंट के क्रॉस आपने पैरेलल में इसे लगाया है, उन दो पॉइंट के क्रॉस भी यही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो ये होता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो ये वोल्ट मीटर बनने के बाद मेजर कर पाता है। सर मेरे समझ में नहीं आया, ऐसा हो सकता है। ध्यान से देखिए कि आपने जो अभी अभी क्वेश्चन लिया था, पहला एग्जांपल आइडियल वोल्ट मीटर जैसा कुछ सीन जो था, तो उस केस में आपने क्या देखा था कि ये एक है 10 वोल्ट का बैटरी, ये 2 ओम और ये 3 ओम, और आप यहां वोल्ट मीटर लगाते थे और मान करके चलते थे कि वोल्ट मीटर में से नहीं के बराबर करंट जाएगा। आईजी जो होता है वो मिली एम्पियर के टाइप का होता है। तो मान लो 1 एम्पियर में से 1 मिली एम्पियर वोल्ट मीटर से चला भी गया
तो 2 ओम से गुजरने वाले करंट में कोई बहुत ज्यादा असर तो पड़ा नहीं होगा। तो M और N के बीच जब हम देख रहे होंगे कि कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो M और N के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या तो यहां जाने वाला करंट डिसाइड करेगा, I1 इंटू 2 या I इंटू 2 या I1 इंटू 2, या फिर I1 के ये इधर जो आया हुआ है उसे मैं I2 कह देता हूं, I2 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, और ये दोनों बराबर होने वाले हैं। सर आपने कहा कि करंट तो नहीं जाना चाहिए। भाई ये 2 ओम है और ऊपर में मान लो 20,000 ओम होगा। यदि ऊपर में 20,000 ओम होगा तो कुछ ना कुछ 2 ओम और 20,000 ओम तो दोनों में तो करंट जाएगा ही, भले ही 20,000 ओम से माइक्रो एम्पियर जाए, 10⁻⁻6 एम्पियर, लेकिन जाएगा ही। तो जाएगा ही, तो जो करंट वहां जाएगा उसको यदि वोल्ट मीटर का टोटल रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो M और N के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। चूंकि ये वोल्ट मीटर और 2 ओम पैरेलल में है तो 2 ओम के क्रॉस वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा जो वोल्ट मीटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ऐसे हर एक केस में हमसे कब जब वोल्ट मीटर को डिजाइन करने के लिए कहता है तो हम इस फॉर्मूले का हेल्प लेने वाले हैं। कौन से फॉर्मूले का? ये यदि हम लोग देखें कि कौन से फॉर्मूले का हम हेल्प लेने वाले हैं, यार अपना तो डब्बा कहीं गायब ना हो गया। हाँ अभी तक बचा हुआ। यहां चेक करिए कि ये जो फॉर्मूला बना हुआ है, कलर बदल के उसको डब्बे में मैं घेर देता हूं और आप स्क्रीनशॉट ले लो। रीडिंग जो होगा वोल्ट मीटर का मैक्सिमम, वो क्या होगा? जब करंट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वाला गुजर रहा हो, जो गैल्वेनोमीटर के सिरे को मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर सके, वी मैक्स, ये हो जाएगा IG इंटू G प्लस R। तो ये इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आइडियल कंडीशन में ध्यान रखिएगा कि हम मान करके चल रहे होते हैं कि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट होता नहीं है। हम ये रेजिस्टेंस जो कहते हैं ये टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट ये होता नहीं है। और उसी तरह I2 जो हम कहेंगे, ये I2 जीरो नहीं होता है, टेंड्स टू जीरो, बहुत छोटा होता है। तो इस वजह से यहां से जो करंट निकला होगा I, ये जो I होगा, चूंकि I2 बहुत छोटा है तो ये करीब करीब I1 किसके बराबर होगा? I1 I के ही बराबर आ जाएगा। तो आपको जो 2 ओम से गुजरने वाला करंट दिख रहा है, बिना वोल्ट मीटर के जितना वो दिख रहा था करीब करीब उतना ही होगा। इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये वोल्ट मीटर हमें सही रीडिंग दे रहा है, लगभग सही रीडिंग दे रहा है। क्योंकि लगभग वर्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो करंट वो गया और यहाँ कुछ मिसिंग है। इसीलिए एक अलग इंस्ट्रूमेंट और हम पढ़ेंगे जिस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं पोटेंशियोमीटर। और उस पोटेंशियोमीटर की खासियत ये होती है कि वो जीरो करंट भी नहीं विड्रॉ करता है, मतलब टेंस टू जीरो करंट भी विड्रॉ नहीं करता है। जब किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियोमीटर के हेल्प से आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं तो उसको हम पोटेंशियोमीटर इंस्ट्रूमेंट को वोल्ट मीटर से बेहतर इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। क्योंकि वोल्ट मीटर आप कितना भी बढ़िया बनाओ, कुछ ना कुछ करंट जाएगा तभी तो उसके नीडल डिफ्लेक्ट होंगे। क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या करता है, उससे जब करंट गुजरता है तो उसकी नीडल डिफ्लेक्ट होती है। तो यदि करंट गुजरेगा ही नहीं तो नीडल डिफ्लेक्ट कैसे होगा? डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। तो ध्यान रखें कि वोल्ट मीटर आइडियल कंडीशन है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, जीरो करंट। लेकिन दुनिया में आइडियल क्या है?
जब आइडियल कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब टेंस टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता। इनफाइनाइट का मतलब ब्रोकन वायर, कोई करंट ही ना जाए। तो ब्रोकन वायर वाला सीन होगा तो फिर डिफ्लेक्शन कहाँ से आएगा? तो वी मैक्स आई जी जी प्लस आर हमारे सामने ये मौजूद है। अभी फिलहाल जब यहां तक आप पहुंच गए तो एक क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक क्वेश्चन मैं आगे कन्वर्जन पे पूछता हूं कि गैल्वेनोमीटर के कन्वर्ट करते वक्त कितना रेजिस्टेंस चाहिए, उससे रिलेटेड। मैं ऑल क्लियर कर दूं यहां? अरे अब ऑल क्लियर करूं? हाँ ना कुछ बता दो बालक। यस सर। ठीक ठीक ठीक, ऑल क्लियर। अब क्वेश्चन ये है फाइंड आउट वैल्यू ऑफ आर needed to convert a galvanometer meter इसके लिए दो डाटा तो चाहिए मुझे। G equals to 100 ohm, Ig equals to 2 milliampere into a volt meter which can measure up to 50 volt। आपसे कह रहा है एक गैल्वेनोमीटर देखिए जिसको कन्वर्ट करना है आपको वोल्टमीटर में और वो 50 वोल्ट तक मेजर कर दे, उसके लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। अब जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो घबराइए मत, आप याद करिए कि आपको क्या कहा गया कि डब्बा वोल्टमीटर वाला उसमें क्या क्या मौजूद है, तब उसे डिजाइन करिए। सॉल्यूशन के टाइम पे परेशान हुए बिना उसे डिजाइन करिए। यदि हम देखें सॉल्यूशन, तो ये हो गया गैल्वेनोमीटर, इसका अपना एक रेजिस्टेंस क्वेश्चन में कह ही दिया है, जी कितना 100 ओम, और इसके साथ आप एक हाई रेजिस्टेंस अटैच करेंगे, ऐसा कुछ प्लानिंग है, तभी ये बदलता है। वोल्ट मीटर में। और आपको पता है कि ये मैक्सिमम कब देगा रीडिंग? जब पूरा डिफ्लेक्शन होगा। पूरा डिफ्लेक्शन वाला करंट वो भी आप जानते हैं, आई जी। तो यहां से यहां तक का जो वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज जो होगा वही तो रीडिंग होगा। और भी मैक्सिमम हम क्या देख रहे हैं, यहीं से यहीं तक का वैल्यू। तो वो कैसे देखोगे, आई जी इंटू
जी प्लस आर। एक काम करो, जब यहां तक चले आए तो फॉर्मूले में डाटा रख दो। जी मैक्स है 50 और आई जी है 2 मिली, 2/1000। जी का वैल्यू कितना है 100, और इसमें ऐड कौन हो रहा है आर। हम लोग अब ढूंढते हैं रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ये 25,000 लेफ्ट में हो गया टोटल। सर 25,000 कहाँ, 2 से 50 को कट करो 25 और 1000 एक आया। और इसमें से क्या किसको हटा लें, 100 को हटा लें। यार क्या 100 हटाओगे, रहने दो 25,000। तो रेजिस्टेंस या तो तुम लिखोगे, रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस हो जाएगा या तो 24,900, यही ना ओम। Yes, sir. या फिर आर ढूंढने जाओगे मार्केट में तो इतना एक्यूरेट थोड़े ना मिलता है, तो 25,000 वाला उठा के लाएंगे, लगा देंगे 25,000। कलर कोडिंग का 2 पेज भेजा था, मिला क्या तुम लोगों को? यस Yes, सर। sir. अब बताओ इसको कैसे लिखेंगे कलर कोड में। देखो यहाँ ये रेजिस्टेंस है 25,000 के लिए, इसका कलर कोडिंग में कैसे चलेगा। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ हैविंग गोल्ड एंड सिल्वर हेयर। एक तो एच.सी. वर्मा ने इसको ऐसे याद रखवाने की कोशिश की है, जो पीडीएफ में तुम्हें मिल गया होगा। और एक मैंने लिखा था, नो सिल्वर नो गोल्ड, नो सिल्वर गोल्ड नो व्हाइट ग्रे विव्स योर बीबी। सर रेड ग्रीन ऑरेंज। तो अब इसमें कौन सा होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको तो हम ऐसे लिख रहे हैं ना, 25 इंटू 10⁻3। आराम से देखो। अब मुझे बताओ कि 25 में 2 के लिए कौन सा कलर होगा। तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट जो शुरू वाले होते थे उन के लिए बताओ 2। ब्लैक होता था 0, ब्राउन होता था 1, बीबी रॉय रेड आर होता था 2। ये पहला वाला कौन सा हो गया, रेड। Red. ये काम तो हो गया पहला रेड। और 5 किसके लिए था, ग्रीन के लिए, मुझे याद आ रहा है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बी हो गया 01, ROY हो गया 2 3 4 ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, GB तो G हो गया 5। रेड दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ग्रीन। और 10⁻3 3 के लिए मल्टीप्लायर कौन सा है अपना, मल्टीप्लायर है अपने पास 3 के लिए BB रॉय, फिर से BBRO ऑरेंज, ये आ जाएगा ऑरेंज उसके बाद वाला। तो रेड ग्रीन ऑरेंज। तो वो पीडीएफ देख लेना, जिनको फिर से समझना हो मुझे बताना, मैं फिर से समझा दूंगा। आप लोग अनम्यूट करके बताइए कलर कोडिंग किनको फिर से समझना है। चलिए मैं मान लेता हूं कि उस पर आप अभी उतना नहीं, मतलब समझ चुके, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। यहाँ इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लो। वैसे कलर कोडिंग अभी सिखाना मेरा उद्देश्य इसमें था नहीं, इसको हटाओ, फालतू में टाइम वेस्ट। इस अभी वोल्ट मीटर का देख लो, कितना ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, कितना एटलीस्ट उसका बनाने का तरीका सीख लो। क्या मैं इस तरह के क्वेश्चन पूछूंगा और भी तो आप बना लेंगे, फॉर्मूला सब में यही लगाना है, इससे अलग नहीं हटना है।
मैं मान के चलूं कि ये आइडिया ओके के कैटेगरी में है। आप लोग हैंड राइज करिए यदि ये आइडिया वोल्टमीटर वाला आपको लगे कि समझ में आ गया है तो। जूम एप्लीकेशन से हैंड राइज करिए, मैं देख रहा हूं कि कितने लोगों ने लगभग समझ लिया है। लक्ष्य बालक एक बार और समझाऊं क्या? सोहम? यस सर, एक बार और समझा दो। ठीक है, यहां देखिए, पहले मुझे ये बताइए कि क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन रहने देता हूं, मैं सॉल्यूशन गायब कर रहा हूं। सॉल्यूशन के लिए एक बार और कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए, गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर कहते ही आपको क्या ये डब्बा एक गैल्वेनोमीटर का और साथ में रेजिस्टेंस सीरीज में याद आ जाएगा या नहीं याद आएगा? अच्छा ये बताओ, वोल्टमीटर के डब्बे का रेजिस्टेंस कितना होता था? बहुत कम या बहुत ज्यादा? वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? बहुत कम या बहुत ज्यादा? इतना तो बताओ। लक्ष्य, सोहम, अच्छा वो भी नहीं याद। तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि करंट इस डब्बे की तरफ नहीं आए, ज्यादातर पैरेलल में इसे जोड़ते हैं और आप चाहते हैं कि सर्किट को ये डिस्टर्ब ना करे। यदि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट की तरफ होगा तो निश्चित रूप से पैरेलल में जब इफेक्टिव निकालेंगे इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल आएगा। 1/R1 प्लस 1/इनफाइनाइट 1/R1 के बराबर होता है। इसका मतलब इनफाइनाइट यदि इस डब्बे का रेजिस्टेंस है या बहुत ज्यादा यदि है तो निश्चित रूप से रेजिस्टेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। और गैल्वेनिक में उसकी नीडल पूरा डिफ्लेक्ट कब होता है? एक खास करंट के आने पर। उससे ज्यादा करंट, उससे कम करंट रहेगा तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो जब ये खास करंट आईजी इससे गुजर रहा होगा तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा। और इसका डब्बे का रेजिस्टेंस क्वेश्चन में कितना कहा गया है? डब्बे का रेजिस्टेंस कितना कहा गया है? 100 ओम। 100। और ये आर हम ढूंढ रहे हैं। अब मुझे बताइए कि यहाँ इसके 2 पॉइंट मैं रख दूं नाम, इस टर्मिनल का नाम रख दूं M और इस टर्मिनल का नाम रख दूं N। तो M से N के बीच कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा? M से N के बीच कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा? तो हम कह रहे हैं Vmax इक्वल्स टू IG इंटू G प्लस R। 50 इक्वल्स टू 2/1000। 1000 क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आप देखिए IG कितना दिया गया है? 2 मिली। 2 मिली एम्पियर का मतलब कितना हो गया? 2 इंटू 10⁻³ और इधर से -3 को लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाएंगे तो वो +3 में बदल जाएगा। तो 25 इंटू 10⁻³ दैट इज 25,000 और 100 को ले जाइए फिर राइट साइड से लेफ्ट साइड -100। तो आप ये देख रहे हैं कि 25,000 ओम का यदि रेजिस्टेंस हम लगा दें इस डब्बे में जी के साथ तो ये कितना मैक्सिमम वोल्टेज रीड करके दे देगा? 50 वोल्ट का रीडिंग ये दे सकता है। तो 50 वोल्ट का रीडिंग आपको ये डब्बा दे, गैल्वेनोमीटर ऐसे बदल जाए वोल्टमीटर में जो 50 वोल्ट तक का रीडिंग दे सके, तो उसके लिए कितना रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ेंगे? रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में ही जोड़ेंगे। ये कैसे याद रखें?
कि गैल्वेनोमीटर के साथ वोल्टमीटर बनाने के लिए रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में जोड़ा जाएगा, हाई रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि आइडियल वोल्टमीटर बनाना आपका टेंडेंसी है, आप चाहते हैं कि आइडियल वोल्टमीटर बने, और आइडियल वोल्टमीटर के लिए रेजिस्टेंस का होना चाहिए इनफाइनाइट। आइडियल वोल्टमीटर के लिए रेजिस्टेंस होना चाहिए इनफाइनाइट। सिमरन, आपके ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया या एक बार और मैं कोशिश करूं? आ गया सर। अब आप लोग मुझे बताइए, एक और इंस्ट्रूमेंट की तरफ मैं आगे बढ़ूं, वोल्टमीटर पे क्या और एग्जांपल करवाऊं? सर आगे। सर हाँ, आगे आगे वाला काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आता है एक पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर is used to measure first EMF of a cell। सर आपकी वीडियो पॉज हुई है। स्क्रीन आ रहा है, व्हाइट स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड वाली स्क्रीन। नहीं नो सर। सर। तो इंटरनेट कनेक्शन तो ठीक लग रहा है। स्टॉप शेयर, मैं फिर से शेयर करता हूँ। अच्छा, बिना शेयर किए अभी कैसे अब ये वीडियो ठीक है? अब ये व्हाइट बोर्ड आया अब आपके सामने? नहीं सर। अभी भी नहीं आया? नहीं। अभी क्या दिक्कत है यार? शेयर तो कर रहा हूँ, इसे हटा दिया फिर। अभी मेरी वीडियो पहुंच रही है आप तक? नो सर। तो कैसे इसे सर करें? आपकी वीडियो ऑफ है। अच्छा,
वीडियो है। तो अब मैं शेयर करता हूँ, शायद वो भी पहुंच जाए, ये जो व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ। अब क्या हाल है? आ गई सर। अरे बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं। पोटेंशियोमीटर is used to measure। नहीं आई सर। अच्छा, अभी भी नहीं है। व्हाइट नहीं सर, नहीं आ रही। क्या किया जाए यार, कनेक्शन ठीक कर रहा है, सारे सिग्नल दिख रहे हैं एप्रोप्रिएट। सब मीटिंग लीव करके वापस ज्वाइन कर लो एक बार। हाँ, मतलब फोन लाइट कर देते हैं, कनेक्शन फोन का कनेक्ट करो, लाइट हम लाइट दियो, कहाँ से ऑन कर दो, कुछ ऑन कर दो, कुछ कहाँ है प्रोफाइल से, की नाम से एंड्रॉइड एक बार आजकल शूटर्स सर्वर। हाँ हाँ, जी। ऊपर वाला। हाँ, की बोल तो चला, तो पता नहीं हमारे वाला ऐप रहा ले जा रहा है कुछ मिनट। में 4G है, सिग्नल भी है, लेकिन फिर भी ये जो कनेक्शन आता है जाता है। अब क्या, अब पहुंच रहा है क्या वीडियो? यस सर। देखो तो व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ, वो पहुंच रहा है कि नहीं? सर आ गया। पहुंच गया सर। हाँ चलो, मैंने कनेक्शन बदला, ये एयरटेल का था, थोड़ा दूसरा जियो से लगा के देख रहा हूँ। पता नहीं, इसमें भी दिखा रहा है सारे सिग्नल, लेकिन पता होगा कुछ। यहाँ देखते हैं पोटेंशियोमीटर। Potentiometer is used to measure first EMF of a cell. Open circuit, potential difference. Open circuit potential difference. अब ये ओपन सर्किट का मतलब याद करो ना, यदि कोई सेल ओपन सर्किट होता था, जब उससे कोई करंट विड्रॉ नहीं हो रहा होता था, तब जो उनके टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता था, उसे हम कहते थे ईएमएफ। यहाँ दूसरा पॉइंट आता है, क्या ये मेजर करता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल।
इंटरनल रेजिस्टेंस भी मेजर करता है। और क्या करता है? कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल। और क्या कर सकता है? मेजर पोटेंशियल डिफरेंस across any 2 point of DC circuit. DC सर्किट। अब ये सब इनके हम देख रहे हैं पोटेंशियोमीटर के कारनामे। ये क्या क्या कर सकता है ये हम लोगों ने यहाँ देखे कि पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल या सेकेंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, या यहाँ कह देते हैं कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट ऑफ डीसी सर्किट। ये सब इसकी कैपेबिलिटी है। अब एक लाइन और ध्यान रखिएगा कि ये बेटर इंस्ट्रूमेंट क्यों होता है कि it will not withdraw, या इसको आप इसके कंस्ट्रक्शन को देखिए, उससे बेहतर आपको अंदाजा मिलेगा कि यदि हमारे सामने एक रेजिस्टेंस है, ये पहले समझिए कि इसमें क्या क्या रहता है, पोटेंशियोमीटर में क्या क्या रहता है। पोटेंशियोमीटर का एक वायर होता है, एबी वायर, इसका मैंने नाम दे दिया। इसको आप क्या करते हैं कि इसे अटैच करते हैं एक बैटरी से, और मान लीजिए कि ये 40 वोल्ट का है। ध्यान दीजिएगा, 40 वोल्ट का है। और ये जो पोटेंशियोमीटर का वायर दिख रहा है एबी, ये एबी वायर हम कह देते हैं ये 4 मीटर का है। ये एबी वायर यहां से यहां तक, और ये यूनिफॉर्म वायर जनरली होता है कोई। अब इसका मत और एक वैल्यू दिया गया है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 5 ओम पर मीटर। मुझे बताइए कि एबी वायर का रेजिस्टेंस कितना हो गया? एबी वायर का रेजिस्टेंस हो गया 4 मीटर का ये वायर है, तो 4 5 20 ओम रेजिस्टेंस हो गया। अब यदि कोई मुझसे पूछे कि यहां से कितना करंट निकल रहा है, हम करंट कितना बता सकते हैं? करंट बता सकते हैं 40/20, 40/5 × 4, ये 2 एम्पियर का करंट बता सकते हैं। और अब यदि कोई मुझसे पूछे कि ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो 20 × 2 दैट इज 40। अरे सर बेकार की बात आप कर रहे हो, ये तो मुझे वैसे ही पता है कि ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट है। हाँ, बड़ी अच्छी बात। तो इस
पहले इस ए बी वायर को ठीक से समझ लो तो पोटेंशियोमीटर समझ में आ जाएगा। पोटेंशियोमीटर का ये ए बी वायर ही सारा इंपॉर्टेंट काम आगे करेगा। अब ये ए बी वायर का एक आइडिया है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे लिखेंगे? तो ये लिखते हैं कि ए से बी तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी ए बी, और इसको डिवाइड कर देंगे लेंथ एल ए बी से। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाएगा। एक टर्म आता है और इसको कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, ग्रेडियंट डिफरेंशिएशन को कहते हैं, dy बाई डी एक्स को। तो dv बाई डी एक्स को कह देते हैं ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसी तरह बताइए dt बाई डी एक्स का क्या नाम रखा जाएगा? डी टेम्परेचर बाई डिस्टेंस dx, टेम्परेचर ग्रेडियंट। उसी तरह देखिए वेलोसिटी यदि हो कहीं पे, dv बाई डी वाई, उसको हम लोग कह देते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो आपको एक टर्म से जान पहचान करवाया मैंने, ये है टेम्परेचर ग्रेडियंट, उसके नीचे है वेलोसिटी ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट। उसी तरह आप देख सकते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, वेलोसिटी ग्रेडियंट। टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, टेम्परेचर ग्रेडियंट। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये वेलोसिटी डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, वेलोसिटी ग्रेडियंट। टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, टेम्परेचर ग्रेडियंट। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब मुझे बताइए कि यदि ए बी वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट आपसे मैं कहूं तो यहाँ ए बी वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ ए बी वायर, ए बी। एक सेकेंड इसमें देखिएगा, ये करंट निकालने का काम जो हमें पड़ता है, कब पड़ता है वो भी मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। यहाँ करंट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन यदि मैं इसमें हल्का सा एक चेंज करता, अभी आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखना है तो अभी आप लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? अभी आप लिख सकते हैं 40/4। 40 पोटेंशियल डिफरेंस है ए से बी तक और 4 मीटर इसका लेंथ है। 40 वोल्ट 4 मीटर, तो ये कितना आ जाता? 40/4, ये हो जाता 10 वोल्ट पर मीटर। 10 वोल्ट पर मीटर का मतलब हो गया कि यदि एक मीटर की मैं बात करूंगा तो 1 मीटर लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 10 वोल्ट, 2 मीटर लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 20 वोल्ट, 3 मीटर लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 30 वोल्ट, 4 मीटर का आएगा 40 वोल्ट, 1.5 मीटर का आएगा 15 वोल्ट, 0.5 मीटर का आएगा 5 वोल्ट, 25 सेंटीमीटर का आएगा 2.5 वोल्ट। तो ऐसे हम लोग ये यदि पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लेते हैं तो ये तो बहुत आसान काम हुआ, वोल्टेज बाय लेंथ। यदि आप यहां देखते, यदि ये 50 होता, ध्यान से आप बदल के मुझे बता दीजिए, फाइनली एक और आइडिया यहां मैं समझा दूंगा आपको। और ये हो जाता मान लीजिए 2 मीटर, 50 और 2 मीटर होता, तब क्या करते आप?
कितना लिखते पोटेंशियल ग्रेडियंट? तो 50/2, 25 वोल्ट पर मीटर। यदि ये 20 मीटर होता, यदि ये 20 मीटर लेंथ का होता, बहुत लंबा सा, और 50 वोल्ट का बैटरी लगा होता, तब हम क्या कर देते? 2.5 वोल्ट पर मीटर। तो हम लोग इस तरह पोटेंशियल ग्रेडियंट देख सकते थे जिसमें किसी आवश्यकता नहीं है, जिसमें क्या आवश्यकता नहीं है, किसी लेकिन यदि यहां रेजिस्टेंस दे दिया जाए एक, और यहां ये 40 वोल्ट है और यहां हमने एक और रेजिस्टेंस लगाया है, ध्यान दीजिएगा, और ये हमने जो रेजिस्टेंस लगाया है ये भी 20 ओम का है। और अब आप मुझे बताइए इसी डायग्राम को देख के ये पोटेंशियल ग्रेडियंट आप कितना लिखने वाले हैं एबी वायर का? एबी वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना लिखने वाले हैं? इस एग्जाम्पल में इसको एग्जाम्पल की तरह आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहां आपसे कह दिया गया राइट पोटेंशियल gradient of the wire AB shown। आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखने को कह रहा है एबी वायर का। तो ध्यान से सुनिए, सर्किट का तो जान पहचान है आपको, आपने ये पता कर लिया पहले सॉल्व करते वक्त। मैं कलर बदल दूं, सॉल्व करते वक्त मैं लिख रहा हूं कि आपसे कोई कहे आई कितना होगा, आई हो जाएगा 40, तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। इसके नीचे जो है एक एबी वायर का रेजिस्टेंस आएगा और साथ में 20 ओम आपने ऐड किया जो सीरीज में है। अब यहां देखिए एबी वायर का रेजिस्टेंस कहां से निकालोगे आप? यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम 1 मीटर का। तो 4 मीटर का कितना हो जाएगा? 4 × 5। और साथ में कौन ऐड कर रहे हो आप? 20। तो टोटल अब कितना हो गया? 40/40, 40/40 दैट इज 1 एम्पियर। अब कैसे एक आगे बढ़े? आगे बढ़ने के लिए ध्यान दीजिए, एक स्टेप आगे चलते हैं कि आपको यदि चाहिए पहले VAB, VAB कहां से निकालोगे? ध्यान से देखना। तो VAB हमने अभी अभी पता किया, VAB आएगा I × RAB, I × RAB। क्यों? अरे यार ए से बी तक ही तो चाहिए मुझे। I कितना आ गया है? 1, और RAB कितना आ गया है? 4 × 5। तो ये कितना हो गया टोटल? टोटल हो गया 20 वोल्ट। अब 40 वोल्ट नहीं रहा, ये आ गया 20 वोल्ट।
अब पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखेंगे यहाँ। पोटेंशियल ग्रेडियंट, किसका पोटेंशियल ग्रेडियंट हम देख रहे हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ AB इक्वल्स टू D by L, D by L। अब डायरेक्ट डाटा ही लिख दूं मैं, 20/4 और इक्वल्स टू कितना आ गया? 5 ओम पर मीटर, 5 वोल्ट पर मीटर। आपने इतनी मेहनत करके ये पता कर लिया ये कितना हो गया, 5 वोल्ट पर मीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट AB का हमने निकालना सीखा 5 वोल्ट पर मीटर। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें प्लीज। यदि मैं बीच में एक लाइन खींच दूं आपको ये थोड़ा सा अंतर करने के लिए, तो वो कर देता हूं। यहाँ इधर एक कंसेप्ट समझाया गया है ग्रेडियंट टर्म को। ठीक है, और यहाँ बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। कंसेप्ट किसकी है? पोटेंशियल डिफरेंस का एक कंसेप्ट है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। यहाँ हम लोगों ने देखा, अभी पोटेंशियोमीटर हमें नहीं मिला है, ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियोमीटर अभी आएगा। अभी हमने केवल ये देखा है कि ये रेजिस्टेंस यदि किसी वायर में है और उसमें करंट गुजर रहा हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो कैसे निकालते हैं। अभी मैंने केवल इतनी सी बात की चर्चा की, मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। क्लियर कर दूं? यस सर। आप इन एक दो एग्जाम्पल में केवल पोटेंशियल ग्रेडियंट ही हमें बता दें कैलकुलेट करके। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, ये A, यहां पे आ गया B, ये हम देख रहे हैं लेंथ है 6 मीटर और लेमडा है 2 ओम पर मीटर, और ये 8 ओम है, और ये 60 वोल्ट है। आपको क्या बताना है? आपको इस क्वेश्चन में बताना है फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट्स ऑफ वायर AB
अब यहाँ कैसे हम कैलकुलेट करेंगे इसे? तो सॉल्व करते वक्त अपने पास है क्या रास्ता? सर 36 वोल्ट क्या पूछा गया है आपसे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा गया है। तो वोल्ट पर मीटर में ना जवाब चाहिए हमें। तो सबसे पहले किसको कैलकुलेट करना चाहेंगे हम लोग? सबसे पहले कैलकुलेट करना चाहेंगे कि यहाँ से करंट कितनी निकल रही है। तो मैं लिखते वक्त ग्रीन कलर 6 का वोल्ट पर मीटर। क्या बात है यार, पता तो मुझे अभी नहीं है, मैं आई देखता हूँ। बहुत बढ़िया। आई इक्वल्स टू वी बाई आर। वी कितना हो गया? 60। आर कितना? तो वायर वाला आर कितना है? 6 मीटर का है और 2 ओम पर मीटर था। और साथ में सीरीज में कौन आ गया है? 8 ओम। तो नीचे कितना हो गया? तो 8 और ये वोल्ट था। तो वोल्ट बाई ओम में आपने जब डाटा देख लिया तो कितना करंट आ गया यहाँ, उसे चेक करो। 60 फिर 12 8 20 30 3 एम्पियर। अब बारी आता है VAB सोचने की। तो VAB कितना हो गया? IR कितना? RAB। तो ये कितना आने वाला है? I हो गया 3 और LAB हो गया 6 इंटू 2। अब मुझे बताइए, ये बात जब आपको पता चल गया तो आगे लिख रहे हैं potential the gradient of AB equals to V by L by L। ये कितना हो गया? ये हो गया 36 और बाई L कितना हो गया? 6। बहुत बढ़िया। तो ये 36 बाई 6 कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट पर मीटर। 6 वोल्ट पर मीटर आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब एक बात समझिए कि पूरा का पूरा AB 6 मीटर का जो वायर है उसके अक्रॉस, उसके टर्मिनल के अक्रॉस यदि हम पोटेंशियल ड्रॉप देखेंगे तो कितना मिलेगा? 6 वोल्ट। यदि आधा ले लें, A से AB के मिड तक आ जाए, मतलब 3 मीटर का वायर ले लें, तब पोटेंशियल ड्रॉप कितना मिलना चाहिए? 6 वोल्ट पर मीटर का मतलब 18 वोल्ट। 2 मीटर का वायर ले लें, A से 2 मीटर के वायर तक का पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो वो कितना हो जाएगा? 12 वोल्ट पर मीटर। 1 मीटर का ले लें तो 6 वोल्ट पर मीटर। अब इसका क्या यूज करेंगे? क्योंकि हमारा तो एम्बिशन था पोटेंशियोमीटर को समझना ना। तो गौर करिए एक पॉइंट, आपने इसी एग्जाम्पल में एक छोटा सा चेंज देखा कि यहाँ क्या किया गया है कि एक बैटरी लिया गया। ध्यान दीजिएगा, बैटरी लिया गया। इस बैटरी को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। बैटरी का ये EMF है E, रेजिस्टेंस इंटरनल कुछ है R, और हम यहाँ ऐसे आते हैं, टच करते हैं और हम देख रहे हैं नो डिफ्लेक्शन। आप मोबाइल अपने रखो, चार्जिंग वाला कॉर्ड टाइम मानो टाइप कर। नो डिफ्लेक्शन। अब यदि ऐसा है तो ध्यान दीजिए
यहां से यहां तक का जो लेंथ है, यहां से यहां तक का लेंथ, इसे मैं रेड कलर में दिखाता हूं, ये यहां से जो यहां तक का लेंथ है, इस लेंथ के लिए हम कहते हैं एल डैश, इसे बैलेंसिंग लेंथ कहते हैं। और हम कहते हैं कि अभी जो ये है बैटरी बैलेंस में है कितने लेंथ के साथ, और मैंने कह दिया ये 2 मीटर है। क्वेश्चन में ये 2 मीटर मैंने आपको दे दिया। हाँ, हमारा फोन लगा। अब मुझे बताइए, ध्यान से देखिए, नो डिफ्लेक्शन का क्या मतलब है? क्या यहां पर कोई करंट होगा? नो डिफ्लेक्शन का मतलब कि गैल्वेनोमीटर से गुजरने वाला करंट कितना? आई गैल्वेनोमीटर कितना? आई गैल्वेनोमीटर 0। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर किसके प्रेजेंस को शो करता है कि थोड़ा सा भी उसमें करंट गुजरता है तो उस डब्बे में जो निडल होती है वो डिफ्लेक्ट करता है। और यदि डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब हम क्या कहेंगे? इसका मतलब हम कहेंगे कि गैल्वेनोमीटर से होकर के कोई करंट नहीं गुजर रहा। अब ध्यान दीजिए, ये ए पॉइंट है, तो यहां पर मैंने उसी तरह मान लिया एक एस पॉइंट, यहां पर जे पॉइंट है, उसी तरह ऊपर हमने मान लिया एक पॉइंट यहां पर जे डैश। मुझे बताइए, क्या जे डैश से जे में कोई करंट आया? क्वेश्चन को देखिए। और आप ये सोच रहे होंगे कि आपसे इसमें पूछा क्या गया? आपसे इसमें ये पूछा गया कि एक पार्ट तो कहा गया फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर, ये भी शोन, और उसी में आगे आगे एक क्वांट और ऐड कर दिया गया, ऑल्सो फाइंड EMF of the balanced cell shown. Balanced cell shown. Also find EMF of the balanced cell shown. आप गौर करिए, बैलेंस का क्या मतलब है? तो बैलेंस का मतलब ये है कि जे डैश से जे में कोई करंट नहीं आया, और जे डैश से जे में यदि कोई करंट नहीं आया, इसका मतलब ए से ए डैश में भी कोई करंट नहीं गया होगा, क्योंकि जो करंट बैटरी 60 वोल्ट से निकला है, उस करंट का बैटरी में पहुंचना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ है कि यदि करंट ए से ए डैश में चला जाता और वापस नहीं आता जे डैश से जे में, तो जितना करंट बैटरी से निकला वो यहां नहीं पहुंचा, दूसरे सिरे नेगेटिव टर्मिनल पे। तो हम तय कर चुके कि यहां ये करंट आए, निश्चित रूप से ए से ए डैश की तरफ नहीं गया होगा, क्योंकि जे डैश से जे में कोई करंट नहीं वापस आ रहा। इसका मतलब ये हो गया कि ए और ए डैश एक जैसे पोटेंशियल पे हैं, और जे डैश और जे एक जैसे पोटेंशियल पे हैं। इसी कारण से ए और जे के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही ए डैश और जे डैश के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब ध्यान से देखिए कि हम यदि इस बात को समझ गए कि वी ए डैश जे डैश उतना ही होगा जितना वी ए जे है। क्यों? क्योंकि कोई करंट नहीं गया ए से ए डैश, मतलब ए और ए डैश एक जैसा पोटेंशियल, और कोई करंट जे डैश से जे पे नहीं आया, मतलब जे डैश और जे एक जैसा पोटेंशियल। तो वी ए डैश माइनस वी जे डैश बराबर होगा वी ए माइनस वी जे के। तो वी ए जे अब कितना होगा? तो याद करिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है? 6 वोल्ट पर मीटर। और ये बैलेंसिंग लेंथ कितना है? बैलेंसिंग लेंथ दिया गया है एल डैश। तो एल डैश से इस बैलेंसिंग लेंथ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना आ गया? 6 इंटू ये आ गया 2 मीटर।
ये 12 वोल्ट। और मुझे ये बताइए, क्या ऊपर वाले सेल में कोई करंट गुजर रहा है? तो ये जो होता, ये होता E माइनस आई आर। उधर कोई भी करंट जा रहा होता तो I डैश आर, लेकिन I डैश तो है ही नहीं, तो E माइनस 0 आर। और ये कितना हो गया E, तो EMF हमें पता चल गया। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले बैटरी में से कोई करंट नहीं गुजर रहा है। तब जो उसके टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का EMF हो गया। और ये पॉइंट इस बीच में IIT में बहुत बार पूछा जा रहा है, इसलिए अगले टर्न पे भी इससे फिर एक बार मैं समझाऊंगा। और यहां आप जो AB वायर को देख रहे हैं 60 वोल्ट 8 ओम के साथ, और ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये इतना सिस्टम कहलाता है पोटेंशियोमीटर। AB वायर 60 वोल्ट के बैटरी के साथ, तो ऐसा एक वायर और एक बैटरी और एक गैल्वेनोमीटर का सिस्टम कहलाएगा पोटेंशियोमीटर। और वो जो AB वायर होगा, उस पे जितने लेंथ में बैलेंस होता हम देखेंगे किसी भी डिवाइस को, तो उस लेंथ के इक्विवेलेंट ही ऊपर वाले A डैश J डैश पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। इसी का हम यूज करेंगे बाकी सारे आइडिया को एक्सप्लेन करने में। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होगा, उसके लिए भी यही काम करेंगे। A डैश G डैश के बदले में सर्किट का कोई पॉइंट होगा जिसमें हम इसे टेस्ट कर देंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लें, और साथ में मैं अलग से एक बार डायग्राम बना के 1 मिनट में ये बता देता हूं कि आखिर ये पोटेंशियोमीटर का, किसको आप पोटेंशियोमीटर इस जगह आप कह रहे हैं। ये एक फ्रेश डायग्राम में मैं और बना देता हूं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। ये कलर स्क्रीनशॉट में आ जाएगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। मैं ऑल क्लियर कर दूं, क्लियर ऑल ड्राइंग। अगले टर्न पे मैं ये और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी के लिए इतना ही रहे। चलिए, आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर भी होगा कोई आगे, उसमें आप थोड़ा रिलैक्स करके उसमें लगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगले टर्न पे मैं इस आइडिया को एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है शिखर? ठीक है यस सर। चलिए, अभी के लिए इतना ही।